हेलो एवरीवन, शिवानी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन है हमारा x/2 माइनस एक क्वेश्चन है हमारा x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले हम इसमें चर वाली संख्याओं को एक साइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा चर x/2 और यहाँ पे हमारा x/3 इक्वल टू किधर है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू में, यहाँ इक्वल टू का भी इधर है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो यह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -x/3 इक्वल टू में यहाँ पे 1/4 है, 1/5। अभी यहाँ पे माइनस माइनस में है, -1/5 है यहाँ पे। जब हम इसको इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कि +1/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। यदि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा 6। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम्स जाएगा, और जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3x। इसी प्रकार जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और जब हम 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -2x इक्वल टू, यहाँ पे भी हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 20 आएगा। जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 5 टाइम्स जाएगा, और जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5। इसी प्रकार जब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 टाइम्स जाएगा, और जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 4। अब 3x में से जब 2x जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा x/6 इक्वल टू में 5 + 4 9/20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x का मल्टीप्लाई हम 20 में करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे। तो जब हम x × 20 इक्वल टू में 9 × 6, x का जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x जाएगा, और 9 × 6 करेंगे तो जाएगा 54। अब यहाँ पे हमारे पास 20x इक्वल टू 54 आया है। यहाँ पे x इक्वल टू 54 लेंगे। यहाँ 20 अभी हमारे x के मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में। अब हम इसे काट देंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 2 × 4, 1 बचा, 2 7 × 14, और ये कटेगा हमारा 2 1 × 2, यानी कि हमारा आया है 27/10 आंसर। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आई हमारी 27/10, हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू में 21। सबसे पहले जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे जब हम 2 4 6 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 3 × 6, यहाँ पे 2 1 × 2, 2 1 × 2, 3 बचा। अब 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 1 × 3। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 × 4 और 4 3 × 12। यहाँ पे हमारे पास 12 एलसीएम आया है। यहाँ पे हम 12 एलसीएम। अब जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 टाइम जाएगा, और जब हम 6 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास 6n। इसी प्रकार जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और जब हम 3 का मल्टीप्लाई 3n से करेंगे तो हमारे पास आएगा 9n। प्लस जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे 5n से करेंगे तो हमारे पास जाएगा 10n इक्वल टू में हमारा 21 है। अब जब हम -9n और +10n को सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 10 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि n बचेगा।
बड़ी संख्या हमारी प्लस में, यानी कि प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। 6n अपोन में 12 इक्वल टू में 21। 6n प्लस n 7n अपोन में 12 इक्वल टू में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 12 और 21 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। जब हम 21 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 252। यहाँ पे हमारे पास 7n है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में, अभी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 252 के अपोन में 7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने, 7 3 ज़ा 21, 4 बचा यानी कि 42, 7 6 ज़ा 42, यानी कि हमारी n की वैल्यू क्या आई है, 36 आई है। यहाँ हमारी n की वैल्यू 36 आ गई है, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन में 2। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, सारी जो हमारी चर वाली संख्याएं हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो x माइनस 8x अपॉन में 3, यहाँ पे माइनस 5x अपॉन 2 है, इधर आके क्या इसमें हो जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस 5x अपॉन में 2 इक्वल टू में 17 अपॉन में 6। यहाँ पे हमारे पास 7 है, प्लस का है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -7। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, x के अपोन में कुछ नहीं, यानी कि हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो जब हम 1 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 6। जब हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और जब हम 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6x। इसी प्रकार जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और जब हम 2 का मल्टीप्लाई 8x से करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 16, या यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी कि -16x। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई जब हम 5x से करेंगे तो हमारे पास आएगा 15x इक्वल टू में, यहाँ पे 7 के अपोन में कुछ नहीं, यानी कि हम यहाँ पे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी 6 आएगा, यानी कि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा, माइनस 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 42। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें -16x प्लस में 15x, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16x में से 15x जाएंगे तो हमारे पास आएगा x। बड़ी संख्या माइनस में है, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास 6x अपोन में 6 इक्वल टू में, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 17 माइनस 42, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 25 अपोन में 6। बड़ी संख्या हमारी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हम यहाँ पे यहाँ हमारा 6x माइनस x, यानी कि 5x अपोन में 6 इक्वल टू में -25 अपोन में 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5x मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू में -25 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 5 ज़ा 30x इक्वल टू में -25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम -25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 150। अब हम x इक्वल टू में -150, 30 मल्टीप्लाई में x के, यहाँ के आके हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह हमारा 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि -5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें, x माइनस 5 अपोन में 3 इक्वल टू में x माइनस 3 अपोन में 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -5
मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, ऐसे ही इसका करेंगे 3 का मल्टीप्लाई x में भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई -3 में भी करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई x में करा, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। अब हम चर वाली संख्याओं को एक साइड लाएंगे, तो 5x यहाँ पे 3x प्लस का है, यानी इधर आने पर किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि -3x इक्वल टू में यहाँ पे -9 माइनस 25, इधर आने पे इसमें हो जाएगा यहाँ प्लस का 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5x सब्ट्रैक्ट 3x यानी कि 2x इक्वल टू में, तो जब हम -9 प्लस 25 को सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो यहाँ पे x इक्वल टू में 16, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर ये 8 टाइम कट जाएगा, यानी कि 8। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब हम इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 12। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कि अब हम 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करेंगे, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में 3t माइनस 2 कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करेंगे, यानी कि 4 को ब्रैकेट में 2t प्लस 3 लिख देंगे इक्वल टू में। अब ये हमें दिया हुआ है 2 अपॉन 3 माइनस टी के अपॉन में कुछ नहीं, यानी कि हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यानी कि 2, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 टाइम जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3t। अब हम 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9t, माइनस का चिन्ह यानी कि माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 ज़ा 8t। अब -4 और -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। अपोन में सबके 12 है, यहाँ पे 2 माइनस 3t अपोन में 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले t वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि 9t माइनस 8t, यहाँ पे -12 है और -6 है, अपोन में 12 है, इक्वल टू में यहाँ पे 2 माइनस 3t अपोन में 3। 9t में से 8t जाएगा तो यानी कि t बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 12 और 6 को हम जोड़ेंगे, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और बड़ी संख्या किस में हमारे पास, माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 18 अपोन में 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपोन में 3। हम इसको तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चर है और यहाँ पे एक अचर है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हम t माइनस 18 में करेंगे, और 12 का मल्टीप्लाई हम 2 माइनस 3t में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई t में करने पर 3t, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 18 में करने पर 54 इक्वल टू में 12 2 ज़ा 24, माइनस का चिन्ह 12 3 ज़ा 36t। अब हम t वाली संख्या को एक साइड करेंगे, यानी कि 3t, यहाँ पे माइनस का 36 है, इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 36t इक्वल टू में 24, माइनस का 54, इधर आने पर प्लस का 54 हो जाएगा। अब 3t प्लस 36t को जोड़ेंगे तो यानी कि 39t इक्वल टू में 24 प्लस 54 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 78, यहाँ पे t लिखेंगे 78, 39 t के मल्टीप्लाई में है,
इक्वल टू किधर आने पर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 39 अपोन में जाएगा। 39 टू ज़ा 78 हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है, m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे m के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे 1 मानेंगे। जब हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, यानी कि 2 को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2m आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 को जब हम m माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे m माइनस 1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल टू में यहाँ पे 1 के अपन में कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट में m माइनस 2। अब 2m माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m आ जाएगा, यानी कि 1 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m, और 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1, इक्वल टू में यहाँ पे अपोन में 2 है, इक्वल टू में 3 माइनस 1 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m, और माइनस 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 अपोन में 3। 2m में से m जाएगा तो m बचेगा, बड़ी संख्या किस में, प्लस में, यानी कि प्लस का m, यहाँ पे प्लस में 1 लिख देंगे, अपोन में 2, इक्वल टू में यहाँ पे 3 माइनस m प्लस 2 है, यानी कि 3 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस में m अपोन में 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब हम 3 का मल्टीप्लाई m प्लस 1 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 माइनस m में, तो 3 का मल्टीप्लाई m में करने पर 3m प्लस में 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, इक्वल टू में 2 5 ज़ा 10, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस m में करेंगे तो माइनस का 2m। अब हम m वाली संख्या को एक साइड लाएंगे, यानी कि 3m, यहाँ पे माइनस 2m है, इधर आके प्लस 2m हो जाएगा, इक्वल टू में 10 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, 3m प्लस 2m यहाँ पे हमारे पास 5m हो जाएगा, इक्वल टू में 10 माइनस 3 7, यहाँ पे m इक्वल टू में 7, यहाँ पे 5m के मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 7/5। तो हमें यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 7/5, ये हमारा आंसर है।